नमस्ते माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स, वेलकम बैक टू सोहम 369। कैसे हैं आप सब? नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता की अलग अलग रूपों को इन नवरात्रि के दौरान सराहा जाता है या फिर उनको ऑनर किया जाता है। दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू ऑनर द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। एंड माता के जो 9 रूप होते हैं, चाहे वो माँ शैलपुत्री हो, माँ ब्रह्मचारिणी हो, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी या फिर माता सिद्धिदात्री। भगवती के हर एक रूप हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ दर्शाती है। भगवती के अलग अलग रूप का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। हर एक रूप हमारे एक एक चक्रा को जरूर दर्शाती है। चाहे हम कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, कितना ही भगवती को ऑनर क्यों ना कर लें, भगवती से ही पूरे ब्रह्मांड की सृजना हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति भगवती से ही हुई है। वही आदि है, वही अंत है, वही सृष्टि है, वही विनाश है, वही प्रलय है, वही सब कुछ है। सो एज ए डिवाइन फेमिनाइन आप भगवती के ही अंश हो। सो यू आर लिटरली कनेक्टेड टू एवरीथिंग बट नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। इसके ऊपर मैंने शायद थ्रेड में भी पोस्ट डाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दिनों से मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं। एंड ये जो चैनल मैसेज आज मैं डिलीवर करने जा रही हूँ, ये कुछ डिवाइन फेमिनाइन ने मैनिफेस्ट किया है। पता नहीं किसके कॉन्शियसनेस में ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसको मुझे डिलीवर करने का ऑर्डर आया है, जिन डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये वीडियो बनी होगी उन तक ये डिलीवर जरूर हो जाएगा, या फिर ये जो वीडियो है उन तक पॉपअप जरूर हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं हम लोग एज ए डिवाइन फेमिनाइन एक स्पिरिचुअल ईगो, स्पिरिचुअल प्राइडनेस के साथ रहते हैं। साइलेंटली स्पिरिचुअल ईगो को कैरी करते हैं, पर हमें पता नहीं चलता। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो चैनल मैसेज है जो आज मैं डिलीवर करने जा रही हूँ, ये कम्प्लीटली डाउनलोडेड है। एंड मैं अभी इस वक्त मॉर्निंग में ही पूजा कर रही थी, मंत्रा चैंटिंग कर रही थी। ये सारी चीज़ें मुझे डाउनलोड्स हुई है। एंड जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब भी टाइम 1 2 3 4 हो रहा था, यानी कि 12:34। सो चलिए, इस टॉपिक को शायद आपने मैनिफेस्ट किया होगा, तब भी ये वीडियो अब तक पहुंच रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड वीडियो को एक लाइक करके जरूर चाहिएगा। एंड अपना सुझाव, जो भी माइंड सेट है आपका, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड पर्सनल सेशंस या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, या फिर कोई वर्कशॉप के लिए, या फिर कोई गाइडेड मेडिटेशन के लिए, इनर वर्क सीरीज़ के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवानी एंड स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। जो लोग मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं या फिर इस चैनल के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, आप लोगों को पता है हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि यू आर कैरिंग द एंटायर यूनिवर्स विद इन योर सेल्फ। मतलब आप एक फिजिकल फॉर्म में एक एंटायर यूनिवर्स हो। जैसे माँ आदि पराशक्ति ने पूरे ब्रह्मांड की सृजना की है, एग्जैक्टली वैसे ही आपके अंदर भी एक यूनिवर्स है। आपके कॉन्शियसनेस में जो चीज़ होती है वही चीज़ सामने वाला ट्रिगर करता है, या फिर आपसे आके उसी रिलेटेड बात करता है। एंड आप लोगों को पता है हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेके हमारे मन में एक ईगो एंड एक प्राइड है। पर क्या ट्विन फ्लेम्स सिर्फ इंडिया में है? इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल सोल्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं। उनका जो रियूनियन है वो हमसे जल्दी होता है बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ। हमारे धर्म को लेके, हमारे जाति को लेके, या फिर कोई भी चीज़ को लेके हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो कहीं ना कहीं है। हमें लगता है जो वेदास या फिर जो श्लोकास या फिर जो मंत्रास इंडिया से ही उत्पत्ति हुई है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा जानते हैं। इस वजह से हम लोग कुछ सीखने का किसी को मौका ही नहीं देते कि किसी से हम लोग कुछ सीखें। कहीं ना कहीं हम लोग एक स्पिरिचुअल ईगो को, एक स्पिरिचुअल प्राइडनेस को अंदर कैरी कर ही रहे हैं। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन के मन में ऐसा चल रहा है कि जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन होती है वो हमेशा वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए जैसे यूजुअली टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, या फिर जैसे ही माता के रूप को सीरियल्स में व्याख्या किया गया है या फिर डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि एक डीएफ को हमेशा पूरे कपड़ों में, यानी कि फुल कपड़ों में रहना चाहिए, हमेशा सलवार कमीज़ या फिर साड़ी कैरी करना चाहिए। एंड एक डीएफ को अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खिंचानी चाहिए, अच्छे पोज नहीं देने चाहिए, या फिर अपनी डीपी हटा देनी चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया के अकाउंट से अपनी डीपी हटा के स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग शिव शक्ति की या फिर राधा कृष्ण की डीपी लगा देनी चाहिए।
अपनी फ़ोटोज़ को कभी शेयर नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स आप ही लोगों के अंदर है। एक डीएफ को हमेशा मंदिर ही जाना चाहिए, वो कभी रेस्टोरेंट ना जाए, बाहर खाना ना खाए, या फिर ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स है जो आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखे हो, यानी कि अपने कॉन्शियसनेस में कैरी कर रहे हो। कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था किसी डीएफ ने अपनी बहुत खूबसूरत तस्वीर उन्होंने अपने अकाउंट में शेयर किया था, तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। फिर कोई डीएफ ऐसी है जिन्होंने थोड़ा सा वेस्टर्न कपड़ा पहना था, तो उनको भी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप सच में एक डीएफ हो क्या, ऐसे क्या कपड़े पहन सकते हो, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पर एक्चुअली ये हमारे अंदर के लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। और एक चीज़ मुझे अभी डाउनलोड हुई है कि आप में से बहुत सारे डीएफ को ये गलत फहमी है, या फिर एक कॉन्शियसनेस में एक लिमिटिंग बिलीफ है कि हम लोगों को ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक कलर का कोई भी चीज़ हम लोग को कैरी नहीं करना चाहिए, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये सारी चीज़ें हम लोग को बताता कौन है, कहाँ से आते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के कॉन्शियसनेस में। ये तो ऐसी बातें हो गई कि आप सच में स्पिरिचुअल हो या फिर स्पिरिचुअल होने का ढोंग कर रहे हो। दोस्तों, जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, स्पिरिचुअलिटी आप लोगों को फ्रीडम सिखाती है। फ्रीडम फ्रॉम योर थॉट्स, फ्रीडम फ्रॉम योर माइंडसेट, फ्रीडम फ्रॉम योर लिमिटिंग बिलीव्स, फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग। इवन आपको अपनी बॉडी से भी फ्रीडम मिलती है, आपके थॉट से भी आपको फ्रीडम मिलती है। ऑलरेडी बचपन से ही हम लोगों ने सिखाया होता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए ये तो कम बताया जाता है, क्या नहीं करना चाहिए ये ज़्यादा बताया जाता है। एंड जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, स्पिरिचुअलिटी आपको अपने अंदर लेके जाती है, अपने आप को समझने का, अपने आप को जानने का, एंड अपने आप के थ्रू भगवान को जानने का एक बहुत अच्छा मौका देती है। सो जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, अपने हीलिंग स्टार्ट करते हो, अपनी इनर चाइल्ड हील करते हो, तब आप अपने साथ एक जेंटल बिहेवियर में आते हो, एक कंपैशनेट एनर्जी में आते हो। बचपन से ही आप दुनिया की सुन के, सोसाइटी की सुन के, सबकी सुन के अपनी इनर चाइल्ड को सप्रेस करते हो, अपनी इनर चाइल्ड के डिज़ायर को, अपने अंदर के डिज़ायर को सप्रेस करते हो। जैसे कि मैं कपड़ों की बात ही ले लेती हूँ। बचपन से आपको वेस्टर्न कपड़े बहुत पसंद होंगे, पर कहीं ना कहीं सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए, या फिर आप लोगों को ये बताया जाता है कि अच्छे घर की लड़कियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो उनको प्लीज़ करने के लिए अपने अंदर के डिज़ायर को मार के आप किसी और के पसंद के कपड़े पहनते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में हर कोई डिवाइन फेमिनाइन किसी न किसी के साथ शॉपिंग करने के लिए ज़रूर गई होंगी। सपोज़ आपको एक ड्रेस पसंद आ गया, तो आपके साथ जो कोई होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि नहीं, ये ड्रेस तो अजीब लग रहा है, तुमको कोई और ड्रेस चूज़ करनी चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो यही बताते हैं कि ये ड्रेस का प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये हमारे बजट में नहीं है, तो आपको कोई कम बजट वाला या फिर कम प्राइस वाला ड्रेस चूज़ करना चाहिए। तो ये वहाँ पर आप अपने डिज़ायर को सप्रेस करके कम बजट वाला जो ड्रेस आपको पसंद नहीं है वो उसको आप ज़बरदस्ती लेके आते हो। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने इनर चाइल्ड के डिज़ायर को मार देते हो या फिर सप्रेस कर देते हो। दोस्तों, यहाँ पे बस मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, ये आपको खाने के मामले में भी फेस करना पड़ा होगा। जैसे कि आपको कुछ और खाना पसंद होगा, पर किसी और को प्लीज़ करने के लिए या फिर किसी और का पसंद का खाना आपने ज़रूर खाया होगा। इवन आपने जो अपना करियर चुना है वो भी किसी और के पसंद का चुना होगा। या फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपके लाइफ में हो सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में हो सकते हैं जहाँ जहाँ आप अपने इनर चाइल्ड के डिज़ायर को, अपने अंदर की आवाज़ को मार के किसी और की सुनी होगी। दोस्तों, जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, स्पिरिचुअलिटी आपको अपने आप से कनेक्ट करवाती है। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हो, अपने इनर चाइल्ड के हर एक डिज़ायर को फुलफ़िल करते हो। एंड अपने अंदर की आवाज़ जब सुनते हो ना, अपने अकॉर्डिंग आप जब भी कुछ काम करते हो, देन आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय की एनर्जी में आप आ जाते हो। एंड जितनी जल्दी आप अपने साथ कनेक्ट होते हो, अपने डिज़ायर को खुद फुलफ़िल करते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, उतनी जल्दी आप अपने डिविनिटी में आ जाते हो। एंड ये नवरात्रि का टाइम वही टाइम है कि अपने अंदर की डिज़ायर को फुलफ़िल करना, अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना।
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि भगवती इज़ एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। हम लोग 3D में जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, हर चीज़ में भगवती का वास है। एंड भगवती हर चीज़ से कनेक्टेड है, फिर भी कोई भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। एंड आपको उसी एनर्जी में आना है। एंड नवरात्रि का टाइम में बहुत अच्छा टाइम होता है अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, अपने अंदर के हर एक डिज़ायर को फुलफ़िल करना। एक डीएफ यानी कि एक फेमिनिन एनर्जी जब एक हद तक हील हो जाती है, या फिर उसके सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल चक्रा एक हद तक हील हो जाते हैं ना, उसके बाद वो अपने मन की सुनने लगती है, अपने हिसाब से कपड़े पहनने लगती है। जो चीज़ें उसने बचपन से नहीं की है तब वो करने लगती है, क्योंकि उसको हर चीज़ से फ्रीडम मिल गई होती है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उस चीज़ से भी फ्रीडम मिल गई होती है। सो जो आप लोगों के अंदर ये कॉन्शियसनेस है कि हमारे अंदर कुछ पहनने का, कुछ खाने का, कुछ करने का डिज़ायर तो है, पर सोसाइटी क्या सोचेगी, या फिर लोग क्या सोचेंगे, या फिर आपके अंदर वो पुश नहीं आ रहा है कि आप वो काम करने के लिए स्टेप आगे ले सको या फिर एक कदम आगे बढ़ा सको, देन आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी पर्सन को देख के ये सोचते हो कि ये पर्सन क्यों वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में है तो हमेशा वो सादे कपड़ों में सिंपल या फिर सादगी के साथ रहने चाहिए, देन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 3D के लोअर एनर्जी में लोग कंपेयर करते हैं, लोगों पर लेबलिंग लगाते हैं एंड अच्छे बुरे का डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं। पर जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाए तो ये सारी चीज़ों से आपको आज़ादी मिल जाती है। अंदर से स्पिरिचुअल होना और बाहर से स्पिरिचुअल होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। अगर आप अंदर से स्पिरिचुअल हो और भगवान के साथ कनेक्टेड हो, डिवाइन एनर्जी में रहते हो, देन नो क्लोथ्स, नो फूड एंड नथिंग कैन डिफाइन योर एनर्जी। आप हमेशा प्योर हो, प्योर थे और हमेशा प्योर ही रहोगे। कोई भी पर्सन का कमेंट, कोई भी कम्प्लीमेंट या फिर कोई भी कपड़ा या फिर कोई भी खाना आपको डिफाइन नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर से वो इनर कॉलिंग आ रही है कि मुझे अपने हिसाब से वो कपड़े पहनने हैं जो कपड़े पहनने के लिए मैं बचपन से तरसती थी, या फिर मुझे वो कपड़े पहनने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, या फिर वो बात बोलने के लिए मुझे परमिशन नहीं दी गई थी, मैं अपनी आवाज़ को ही अंदर दबाती रही, या फिर अपने पसंद का मैंने कभी नहीं खाया, अपने पसंद का मैंने कभी नहीं चुना, या फिर कोई भी चीज़ अपने पसंद का मैंने कभी नहीं किया। बहुत सारे डीएफ ऐसी हैं जिनको सोशल मीडिया में अपने फ़ोटो शेयर करने की परमिशन नहीं है, जिनके अकाउंट भी इवन इंस्टाग्राम पे नहीं है, सिर्फ वो व्हाट्सअप यूज़ करती हैं, व्हाट्सअप में अपने डीपी भी इस्तेमाल नहीं करती। एंड आपका अगर मन है कि मुझे अपनी डीपी इस्तेमाल करनी है, मुझे अपने पिक शेयर करने हैं एंड मुझे अपने हिसाब से रहना है, जस्ट गो फॉर डैट। अपने अंदर की आवाज़ को कभी इग्नोर मत करिए। एंड nobody is judging you until unless you are judging yourself। एंड किसी और को देख के अगर आपके मन में भले ही ये भावना उठ रही है, भले ही आप किसी को बता नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि ये कैसे कपड़े पहनी है या फिर ऐसे फ़ोटोज़ इसने कैसे शेयर कर दिए, अगर ये स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर स्पिरिचुअल बीइंग है, देन उसने अपनी डीपी क्यों लगा के रखी है, देन माय डियर ट्विन फ्लेम्स, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्शियसनेस में है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। कपड़ों में, खाने में, अपने फ़ोटोज़ डीपी में इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। ये बस आप लोगों की फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग है। पता नहीं कौन आप लोगों को बता रहे हैं या फिर कौन आप लोगों को सिखा रहे हैं। एंड और एक चीज़, नेवर एवर कंपेयर टू योर लाइफ विथ एनी वन, नॉट इवन आवर साधुज़। मैं मानती हूँ कि हमारा जो इंडिया है वो साधु संत का देश है, आई रेस्पेक्ट देम, पर उन लोगों की सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग होती है। उन लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन लोगों को सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो करना होता है। पर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोगों को बैलेंस बनानी है। शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि एज एबव एज बिलो, यानी कि आपको स्पिरिचुअली जितना ग्रो करना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपको उतना ही ग्रो करना है। आपको जितना महादेव को इम्पोर्टेंस देनी है, उतना आपको माता शक्ति को भी इम्पोर्टेंस देनी है। अगर महादेव आपको स्पिरिचुअली ऊपर लेके जाएंगे तो माता शक्ति आप लोगों को ग्राउंडिंग करने में मदद करती है, यानी कि आप लोगों को मटेरियलिस्टिक अबंडेंस देती है। आप लोग जितना स्पिरिचुअली ग्रो करते हो उतना आप लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी ग्रो करते हो। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपका हर एक डिज़ायर फुलफिल किया जाता है। अपनी जर्नी में जैसे जैसे आप हील हो जाते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, असेंड होते जाते हो, आप ये एक्सपीरियंस करते हो कि बचपन से लेके आज तक आपके अंदर का जितना भी डिज़ायर है जो फुलफिल्ड नहीं हुआ है वो धीरे धीरे फुलफिल होने लगा है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो रहा है, क्योंकि अगर आप सच्चे ट्विन फ्लेम हो एंड ये आपका लास्ट बर्थ है, यानी कि आपको मोक्ष प्राप्त
करनी है, देन आपके अंदर का हर एक डिज़ायर फुलफ़िल किया जाता है, यानी कि भगवान फुलफ़िल करते हैं। क्योंकि आप हम कंप्लीटली एक डिज़ायरलेस सोल हो जाओगे तभी आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। एक भी डिज़ायर अगर आपका बाकी रह जाता है देन आपको मोक्ष नहीं मिलेगी। सो आप आगे चल के देखोगे कि अभी आपके मन में जितने भी डिज़ायर हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, एक एक करके वो फुलफ़िल हो रहे हैं। क्योंकि भगवान प्लांटेशन भी उसी चीज़ का करते हैं जिसको वो आगे चल के पेड़ बना पाए। सो आपको भगवान के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आपके मन में भी अपने ट्विन फ्लेम को लेके शादी का डिज़ायर है, वो भी भगवान फुलफ़िल ज़रूर करवाएंगे। एंड कपड़ों को लेके आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फॉरेन्स में ज़्यादा रियूनियन होते हैं कंपैरेटिवली टू इंडिया, क्योंकि फ़ॉरेन में इतना ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ नहीं होता है। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली। एंड आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमें अपने आप को सजाना नहीं चाहिए, बिल्कुल दोस्तों, आपको अपने आप को सजाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेल्फ लव। ये एक हमारे स्टेट ऑफ माइंड होता है कि हम लोग कम्प्लीटली सेल्फ लव में आते हैं तो खुद को सजाने लगते हैं। एंड हमारी जो माताएं हैं, चाहे वो माता सरस्वती हो या फिर महालक्ष्मी हो या फिर आदि माया हो, वो हमें उसी रूप में दिखाई देती हैं या फिर हमारे इमेजिनेशन में उसी रूप में आती हैं जिस रूप में हमें टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है, या फिर उनका जो रूप हमें वर्णना की गई है उसी रूप में वो हमें मैनिफेस्ट होते हैं या फिर हमारे इमेजिनेशन में आते हैं। एंड माता महालक्ष्मी जो धन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो वही मैनिफेस्ट होती हैं या फिर वही अट्रैक्ट होती हैं जहाँ एक डिवाइन फेमिनाइन कम्प्लीटली सेल्फ लव में होती है एंड अपने आप को स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक हाइजीन में रखती हैं एंड सच सवार के रहती हैं। एंड ये जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, इसके साथ जो डीएफ काफ़ी लंबे सालों से इस जर्नी में है वो रिलेट कर पाएंगी। जैसे कि इस जर्नी में ना हमें डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट इमोशंस आते हैं, डिफरेंट चीज़ों की क्रेविंग होती है। कभी कभार आपको बहुत अच्छा चाइनीज़ खाने का मन करेगा, कभी कभार आपको सादा खाने का मन करेगा, कभी कभार आपको कुछ अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा, वेस्टर्न कपड़े पहनने का मन करेगा, कभी कभार आपको सिंपल साड़ी पहनने का मन करेगा, एंड कभी कभार आपको बुक्स पढ़ने का मन करेगा, कभी कभार आपको पब जाने का भी मन करेगा। एंड जो भी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, जो भी डिज़ायर्स आपके अंदर आ रही हैं, जस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट। बचपन से ही जो डिज़ायर को, जो इच्छाओं को आपने अपने अंदर सप्रेस किया है, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट ना करें। लर्न टू नर्चर योर इनर चाइल्ड, लर्न टू लिसन टू योर इनर कॉलिंग, बट अपनी इंट्यूशन की सुने, लॉजिक की ना सुने, क्योंकि लॉजिक कभी कभार हमें गलत रास्ते में भी भटकाता है। जैसे कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को नॉनवेज खाने का मन करता है, या फिर उनको लगता है कि नहीं बहुत हो गया स्पिरिचुअलिटी, हमें फिर से नॉनवेज स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप ये इंट्यूशन वाइज सुन रहे हो देन इट्स ओके। अगर आप लॉजिक की सुन के खा रहे हो देन यू हैव टू रीथिंक अबाउट योर सेल्फ। मतलब थोड़ा सा टाइम ले, डिवाइन से वैलिडेशन ले, तब भी आप कोई स्टेप आगे बढ़ाएं। एंड जो भी चीज़ें आप कपड़ों को लेके अपनी अनकॉन्शियसनेस में रखे हो कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर अगर इस चीज़ के प्रति मैं अट्रैक्टेड हूँ देन ये गलत है, यहाँ पे गलत सही कुछ नहीं होता। वी आर नथिंग, या फिर वी आर नो वन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि हर चीज़ भगवान करवाते हैं। ये आगे चल के आप रियलाइज़ करोगे कि आप कुछ भी नहीं हो, ना आप कुछ करते हो। आप हर एक चीज़ जो भी करते हो, जो भी स्टेप लेते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, वो भगवान की इच्छा से ही लेते हो। कहीं ना कहीं भगवान आप ही के अंदर से सब कुछ करवाते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी आपको कभी लिमिट में नहीं बांधती। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों को फ्री करवाती है, आप लोगों को फ्रीडम देती है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट अनलिमिटेड थिंग। सो आप अंदर से स्पिरिचुअल बने, बाहर से स्पिरिचुअल बनने की कोशिश ना करें। जो एक्चुअली में सही में स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा अपनी इनर कॉलिंग की सुनते हैं, बाहर के वैलिडेशन की उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दोस्तों, ये थी आज आप लोगों के लिए डाउनलोडेड मैसेज, जिसको कहीं ना कहीं आप ही लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। अगर आप लोगों के लिए ये मैसेज है देन आप तक ये वीडियो पहुंच ही जाएगी। सो अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं या फिर मेरे माइंडसेट के साथ आप खुद को मैच करवा पाते हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड जाने से पहले कमेंट करके जरूर जाइएगा। एंड पर्सनल सेशंस के लिए कोई भी काइंड ऑफ रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड, या फिर आपको कोई भी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कोर्स करने हैं देन आप मुझ तक पहुंच सकते हो। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी।
नवरात्रि के दौरान अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को नर्चर करिए, ऑनर करिए एंड डेवलप जरूर करिए। अपने आप के साथ एक अच्छा कनेक्शन जरूर बनाइए। सिर्फ हीलिंग में अपने आप को लिमिट मत करिए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय माता दी।